Hey guys, welcome back to Talk Baba and time for Baba and Bros Predict। और आज के हमारे ब्रो हैं गुरु जी हिमसेल्फ। आदिदेव गुरु, कैसे हैं सर? सब बढ़िया, सब बढ़िया। आप कैसे? बस बढ़िया एकदम। ऐसा लग रहा है पहली बार कर रहे हैं। इतना फॉर्मल इंट्रोडक्शन। इतना फॉर्मल इंट्रोडक्शन। हाउ आर यू? एवरीथिंग इज नाइस। यस। बस बढ़िया बढ़िया। आई एम अ बिग फैन ऑफ योर वर्क। मतलब सेम आपके मैं सेम देखता हूँ। same. I'm a really big fan of your work. The work that you're doing, the influencers that you're bringing in is very nice. Is very good. Yeah, I'm quite glad to be in a company of one right now। yeah. अब चलो बकर हो गई है तो चालू किया जाए बॉयज। प्रिडिक्शन टाइम। गेम वीक 6 बहुत बड़े बड़े मैच हैं दो इस गेम वीक में। एक तो आर्सेनल वर्सेस स्पर्स, नॉर्थ लंदन डार्बी, एंड ऑफ कोर्स चेल्सी वर्सेस मैन सिटी। तो इन दो गेम में इन दो गेम्स को डिटेल में प्रीव्यू करेंगे। पहले इन दो गेम्स के अलावा जो बाकी गेम्स हैं उन पे छोटा छोटा सा डिस्कशन कर लेंगे बहुत ब्रीफली और एक प्रिडिक्शन दे देंगे। तो मैन्यू वर्सेस एस्टन विला, गुरुजी डू यू थिंक कि अभी एस्टन विला मतलब हॉट एंड कोल्ड रहा है उनका स्टार्ट, और यूनाइटेड भी जैसे तैसे मतलब ग्राइंड कर ही रही है रिजल्ट्स। जैसे लास्ट गेम भी अगर आप वेस्ट हैम वाला देखो, उससे पहले वुल्स वाला गेम देखो, तो ग्राइंड किया है उन्होंने। मतलब ऐसा कोई कन्विंसिंगली विक्ट्री नहीं मिल रहा है उनको। तो And the thing is, when you're talking about the fact कि उनको convincingly victory नहीं मिल रहा है, and when you're stating the fact, people think that हम लोग hate कर रहे हैं United पे, but it's not exactly that scene। मतलब अगर आप न्यूट्रली भी देखें और उनके स्टैट्स को देखें, स्टैट्स के हिसाब से यस, कोई भी बोलेगा कि चलो इनके उन्होंने 11 शॉट मारे इन द लास्ट प्रीमियर लीग गेम इन द फर्स्ट हाफ, बहुत कन्विंसिंग डिस्प्ले था। बट अगर आप शॉट भी देखोगे, आप बॉक्स के बाहर भी शॉट मार सकते हो, दैट कैन बी काउंटेड एज अ शॉट। तो बॉक्स के अंदर भी आप कोने से शॉट मार सकते हो, दैट कैन ऑल्सो बी काउंटेड एज अ शॉट। बट कैन दैट बी काउंटेड एज अ क्लियर कट चांस? नो, दैट कांट बी काउंटेड एज अ क्लियर कट चांस। आपको ये देखना होगा कि यूनाइटेड हर गेम में कितने क्लियर कट चांसेस क्रिएट करती है। ठीक है, उसका स्टार्ट मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट अगर मैं कंपेयर करूंगा उस स्टार्ट को टू एनी टॉप 4 टीम करंटली, थोड़ा फेड होगा इन कंपैरिजन। एंड उनके जो स्ट्रेंथ है उनके स्क्वाड में, अगर हम जितना एक्सपेक्ट करते हैं कि वो क्रिएट करें, उतना वो उतनी नहीं कर रही है। एंड जब आप एस्टन विला के अगेंस्ट आ रहे हो, जो आपको डेफिनेटली स्पेसेस देंगे, इट्स नॉट लाइक कि वो स्पेस आपको नहीं देंगे, आपको डेफिनेटली स्पेसेस देंगे एक्सप्लॉइट करने को, बट वो खुद आपके स्पेसेस को भी एक्सप्लॉइट करेंगे। अगर आप आओगे, अगर आप अपनी डिफेंसिव लाइन को पुश हाई करके ट्राई करोगे कि ब्रेक करने को एस्टन विला के पास भी ऐसे प्लेयर्स हैं जो काउंटर पे बहुत अच्छा खेलते हैं, और चेल्सी के अगेंस्ट भी ऑलमोस्ट उनका सेकंड टीम ही खेल रहा था तो इन द कैराबाओ कप। तो काफी सारे प्लेयर्स उनके फ्रेश रहेंगे इस पर्टिकुलर गेम के लिए। और यूनाइटेड के लिए अगर देखा जाए, जो यूनाइटेड ने हारा वेस्ट हैम के अगेंस्ट, यूनाइटेड अगेन बहुत अनप्रेडिक्टेबल गेम था, बिकॉज अगेन वेस्ट हैम ने एक गोल मारा विद सम की प्लेयर्स मिसिंग फॉर देम, लाइक एंटोनियो एंड द रेस्ट। बट अगर हम एस्टन विला के बारे में बात करें, इट्स अ स्टेप अप नाउ, अ लिटिल बिट ऑफ अ स्टेप अप। अब मैं जानता हूँ कि लोग बोलेंगे वेस्ट हैम आर अ बेटर टीम देन एस्टन विला एनी डे, बट currently अगर आप एस्टन विला को देखें फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, दे आर वेरी वेरी गुड, दे आर वेरी गुड। तो इसलिए उस हिसाब से अगर मैं बोलूं फ्रॉम एन अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, देयर आर स्मॉल स्टेप अप ऑन वेस्ट हैम। और इसलिए अगर मैं मैन यूनाइटेड एस्टन विला के बारे में बोलता हूँ एट ओल्ड ट्रैफर्ड, विच इज वेरी ट्रिकी कॉल टू मेक राइट नाउ, मैं सोच रहा हूँ यूनाइटेड विल शेयर द स्पॉइल्स विद एस्टन विला। दैट्स अ बिग कॉल। ड्रॉ के लिए जा रहे हैं गुरुजी। तो मुझे लग रहा है कि रोनाल्डो जो फैक्टर है ना एक, वो बहुत ही ज्यादा मतलब एक मैं कहूंगा लैंडस्केप ही चेंज कर दिया है, कम्प्लेक्शन चेंज कर दिया पूरा यूनाइटेड का। मतलब आप उस मैच में भी देखो कि मतलब रोनाल्डो इक्वलाइज्ड, वो गोल कैसा भी था उससे फर्क नहीं पड़ता है, बट ही इज ऑलवेज देयर जब आप गोल की बात करोगे। और ओल्ड ट्रैफर्ड है, मतलब होम गेम है, रोनाल्डो फैक्टर है। अगर रोनाल्डो नहीं हो तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि हाँ कहीं ना कहीं एक एक्स फैक्टर की कमी है यूनाइटेड में, लेकिन वो रोनाल्डो फैक्टर की वजह से आई एम लीनिंग टूवर्ड्स यूनाइटेड विन। क्योंकि रोनाल्डो के आने से मतलब वो एक था ना, जैसे
मिड 2000s में इंडिया की टीम थी, मतलब सचिन वाज नॉट प्लेइंग पर्टिकुलरली वेल, लेकिन उसका टीम में होना बहुत जरूरी था मोराल के लिए। अभी तो रोनाल्डो अच्छा भी खेल रहा है, मतलब अगर ये एनालॉजी कहीं ना कहीं फिट हो तो। आई डोंट नो लोग कैसे लेंगे इसको, बट हाँ वो वाला एक स्टैचर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो उस तरीके का लेवल है रोनाल्डो का। तो आई थिंक इट विल बी 2-1 victory for United. And Guruji, you think it will be a draw? 1-1 draw? Yes, 1-1 draw. 0-0? 1-1 draw. 1-1 draw. चलो ठीक है। एवर्टन नॉरिच, ये तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। नॉरिच मतलब बेचारे अभी तक कुछ कर नहीं पाए हैं ज्यादा, और एवर्टन गुडिसन पार्क, एवर्टन आर एब्सोल्युटली फ्लाइंग हाई, और बहुत ही मतलब शानदार टीम ये। आई एम गोइंग विद द एवर्टन विक्ट्री, स्ट्रेट फॉरवर्ड 2-0 टू एवर्टन। आपको क्या कहना है? Same 2-0 to Everton. I think 2-1 to Norwich. I see Norwich scoring a goal. चलो देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट इट्स लीड्स वर्सेस वेस्ट हैम। काफी इंटरेस्टिंग गेम। आई थिंक जो भी लीड्स खेलती है, जो भी मैच रहता है लीड्स का, वो काफी इंटरेस्टिंग सा रहता है। इट्स ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। भाई हम तो बिएलसा के फैन है, तो हमें तो लीड्स के गेम्स इंटरेस्टिंग ही लगेंगे। एग्जैक्टली वो तो आउटस्पोकन है यार। वो तो बोल भी दिया था यूरोपियन सुपर लीग के टाइम पे कि अगर दूसरी टीम सपोर्ट कर दी है तो लीड्स ही रहेगी। सो या तो बट अगर बात करें इस गेम के बारे में, लीड्स वेस्ट हैम, एलन रोड, होम सपोर्ट, फुल रॉकस क्राउड, ठीक है, एंड बैकिंग एवरी counter or backing every move that Leeds has in an attacking sense, as well as tracking back everything, every block that they do would be really rolled upon by a very partisan crowd at Elland Road. ठीक है कि काफी का जब आप अंडररेटेड क्राउड्स के बारे में बात करते हो तो एलन रोड एक ऐसे स्टेडियम, एक ऐसा एटमॉस्फेयर is one of those underrated crowds in the Premier League. तो वो चीज लीड्स के लिए डेफिनेटली काम करेगी। वेस्ट हैम मिडवीक एक्सर्शंस डेफिनेटली उनको थोड़ा सा लगेगा, एंड they may succumb against Leeds United. So I am definitely thinking it is a 3-1 win for Leeds. अरे बाप रे, 3-1! मैं आपसे थोड़ा सा इस पे कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि ऑल्दो ये पॉइंट काफी वैलिड है कि मिडवीक एक्सर्शंस थे, लेकिन आप देखोगे तो वेस्ट हैम के भी कहीं ना कहीं जो मेन प्लेयर्स हैं कुछ, वो उन्होंने प्रिजर्व किया है। वो काराबाओ कप में मेन प्लेयर्स उनके नहीं खेले हैं, तो और वो यूनाइटेड को हराने के बाद एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। तो वेस्ट हैम वैसे भी अच्छा ही खेल रही है। एंटोनियो अवेलेबल है क्या इस गेम के लिए? वेस्ट हैम स्ट्राइकर, हाँ अवेलेबल है। वेस्ट हैम स्ट्राइकर मिकेल एंटोनियो विल बी फिट एंड अवेलेबल टू प्ले अगेंस्ट लीड्स ऑन सैटरडे आफ्टरनून। हाँ तो ठीक है फिर। देन आई एम गोइंग विद द वेस्ट हैम विक्ट्री, अ 2-1 वेस्ट हैम विक्ट्री। आई एम गोइंग विद द 3-1 लीड्स विक्ट्री। काफी फेवरेटिज्म दिखता हुआ, बट इट्स नॉट लाइक कि हम पंडित बैठे हैं स्काई स्पोर्ट्स के रूम में, सो इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट टू मेक सच प्रेडिक्शंस। वो कौन सा सही बताते हैं सारे? वो भी सही बात है। चलो, लेस्टर बर्नली स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रेडिक्शन। आई एम गोइंग विद अ 1-0 लेस्टर विन। स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। बर्नली इज अ वेरी ट्रिकी टीम। बर्नली इज स्टिल अ वेरी ट्रिकी टीम। यस, काफी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स तो डेफिनेटली रहे हैं बर्नली के, बट लेस्टर भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल साइड है, ठीक है। कभी भी स्लिप हो सकती है, कभी भी चलती है। सो ऐसा स्टॉप स्टार्ट वाली इंजन है उनकी। तो मैं भी इस पे एक सरप्राइज स्प्रिंग करना चाहूंगा, और मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि इट इज गोइंग टू बी अ 1-1 ड्रॉ। 1-1 ड्रॉ। आई एम गोइंग विद द 1-0 लेस्टर विन, क्योंकि सिंपली बिकॉज होम में है लेस्टर के, और बर्नली थोड़ा सा वैसे ही बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होके आएगी। आई डोंट सी देम अटैकिंग। हाई प्रेस तो करते ही नहीं है, बिल्कुल लो ब्लॉक बना के बैठे रहेंगे, 90 मिनट तक फ्रस्ट्रेट करेंगे। बट मुझे लग रहा है एक डिफेंसिव लैप्स होगा लेस्टर की तरफ से, एंड बर्नली हैव दोस लाइक रियली स्ट्रांग सेंटर फॉरवर्ड्स, एंड आई थिंक दैट विल कम इनटू प्ले। द स्ट्रेंथ ऑफ द सेंटर फॉरवर्ड्स विल कम इनटू प्ले, एंड एक गोल आई थिंक बर्नली मारेगी इसमें। चलो देखते हैं, इस पे भी अपना अलग है। बड़ा मजा आ रहा है आज, काफी मतलब अपने प्रेडिक्शन जो है वो अलग अलग हो रहे हैं, मजा आ रहा है मुझे। ओके, नेक्स्ट इज यार, ये मेरे हिसाब से ना बहुत बढ़िया मैच है ये, वॉटफोर्ड और न्यूकासल, क्योंकि
कॉन्ट्ररी टू एवरीवन्स बिलीफ, इवन मेरे जो प्रिडिक्शन थे, मेरे तो बहुत ही ज्यादा हेवायर गए प्रिडिक्शंस लास्ट वीक के, तो और मैं टॉप्स एंड फ्लॉप्स नहीं कर पाया था, थोड़ा सा टाइम क्रंच था लास्ट वीक। इस वीक मैं डेफिनेटली करूंगा। वॉटफोर्ड और न्यूकासल, न्यूकासल का एंड प्रोडक्ट कब दिखेगा भैया? ऑल दैट ट्रिकरी दैट सैन मैक्सिमन हैज, वो लगता है कि यार अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, अब कुछ होगा, लेकिन कुछ होता ही नहीं है मेरे तो ये एक काफी अच्छा मैच है। वॉटफोर्ड भी होम पे है, विकरिज रोड, काफी मतलब ट्रिकी ग्राउंड है। ये सब चीज लेके अगर आएंगे भी, मैं बोल रहा हूँ इट्स गोइंग टू बी अ 0-0। 0-0। इट्स व्हाई आई विल टेल यू, कभी कभी ना ये सब चीजें जब आप दिमाग में रखते हैं कि हाउ अटैकिंग बोथ साइड्स आर, ठीक है, ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि वो अटैक उनके किसके अगेंस्ट वो कर रहे हैं, मतलब किसके अगेंस्ट वो सब गोल्स मार रहे हैं। न्यूकासल भी किसके अगेंस्ट गोल्स मार रही थी, अगेंस्ट वेस्ट हैम इन दैट फर्स्ट हाफ जब हुआ था। उन्होंने यूनाइटेड के अगेंस्ट भी कब गोल मारा था, जब यूनाइटेड हैड प्रेस्ड सो हाई इन सर्च ऑफ प्रॉब्ली ब्रेकिंग डाउन दैट लो ब्लॉक दैट न्यूकासल हैड, कि न्यूकासल ने एक काउंटर किया एंड बैम गोल हो गया, ठीक है, अगेंस्ट यूनाइटेड। तो ये सब सिचुएशंस भी देखनी पड़ती हैं हमको, एंड जब हम ये सिचुएशंस देखेंगे और अभी ये फिक्सचर को देखेंगे पेपर पे, इस फिक्सचर में जेन्युइनली मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों टीम विल गो हेवायर, ठीक है, दोनों टीम विल गो हेवायर एंड दोनों टीम हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोबेबली डिस्टर्ब अ मीडियम ब्लॉक वाला डिफेंस, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि वॉटफोर्ड एक हाई डिफेंस के साथ खेलेगा, न्यूकासल का एक स्टीव ब्रूस वाला साइड एक हाई डिफेंस के साथ खेलेगा। दोनों डिफेंसेस विल बी केप्ट इन अ मीडियम ब्लॉक, एंड आई सी बोथ these teams cancelling out each other in a goalless draw. That's exactly why I see that. And Watford will be desperate to get at least a point from this game. पॉइंट विल बी ह्यूज फॉर वॉटफोर्ड, मतलब काफी सही पोजीशन में लेके आ जाएगा उनको, क्योंकि नॉरिच तो स्ट्रगल करेगी अगेंस्ट एवर्टन, ये तो पक्का है। Exactly. ओके, व्हाट आई विल फॉर वंस एग्री विद यू ऑन दिस। आई थिंक 0-0 तो नहीं, लेकिन गोल तो होंगे, तो 1-1 ड्रॉ के साथ जाना चाहूंगा मैं इस पे। ओके, नेक्स्ट ब्रेंटफोर्ड लिवरपूल प्रेडिक्शंस। Interesting. So I don't know, मैंने लिवरपूल गेम नहीं देखा था मिड वीक, आई डोंट नो हु स्टार्टेड फॉर लिवरपूल, ठीक है, कौन कौन स्टार्ट किया था, हाँ कौन कौन स्टार्ट किया था लिवरपूल के लिए वो नहीं देखा, बट इवन इफ आई फॉरगेट ऑल ऑफ दैट, आई एक्सपेक्ट देम टू बीट ब्रेंटफोर्ड, ठीक है, आई एक्सपेक्ट देम टू बीट ब्रेंटफोर्ड, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर देम। Brentford are going to score and can score because Liverpool have one of the best central defenders in the league. Okay. But I think Brentford will score, so I think it would be a Liverpool 3-1. I'm going with the Liverpool 2-1. थोड़ा सा मतलब साला on the score sheet again, my captain in FPL तो देखते हैं क्या होता है। हाँ, बट वी बोथ एग्री ऑन दिस कि लिवरपूल के लिए एक विक्ट्री होगी, इजी नहीं होगा बट इट विल बी अ लिवरपूल विक्ट्री, ऐसा लग रहा है हमको। ओके, बिफोर वी मूव ऑन टू द बिग गेम्स, लास्ट इज साउथहैम्पटन वर्सेस वुल्व्स। दोनों ही टीमें कहीं ना कहीं स्ट्रगल करती हुई, आई थिंक साउथहैम्पटन होम है सेंट मेरीज, तो आई विल गो विद अ 1-1 ड्रॉ इसमें। व्हाट डू यू थिंक गुरुजी? Yeah, I think Wolves will not score, ठीक है, बिकॉज उन्होंने ऐसे कोई रन खाई है इस सीजन कि मतलब उनको स्कोर नहीं करना है, खाली चांसेस क्रिएट करने हैं, ठीक है, उनका यही एम है इस सीजन अपेरेंटली। तो आई डोंट थिंक वुल्व्स विल स्कोर बिकॉज साउथहैम्पटन अगेन, मुझे उनका एक चीज बहुत अच्छा लगता है, दैट इज द फ्रंट लाइन प्रेस, जो अपने स्ट्राइकर्स के साथ वो प्रेस करते हैं इन द ऑपोजिशन हाफ, वो चीज उनकी बहुत बहुत अच्छी है, एंड आई थिंक वो वापस रंग लाएगी अगेंस्ट वुल्व्स। तो अगर इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि दिस विल बी अ विन फॉर साउथहैम्पटन, but and Wolves is not going to score against Southampton, so I don't see that happening. Southampton to win it by 2-0. 2-0 मेरे को लग रहा है साउथहैम्पटन में कहीं ना कहीं शार्पनेस की कमी है, लेकिन वो 2 गोल कर भी सकते हैं, बट मुझे कन्विंसिंग नहीं लगी साउथहैम्पटन अभी। मैं तो उनको अपने रेलीगेशन स्क्रैप में भी मान के चल रहा हूँ अभी से, तो देखते हैं कि क्या होता है, वो तो आगे जाके पता चलेगा, बट आई थिंक इट विल बी अ 1-1 ड्रॉ। चलो नेक्स्ट लास्ट गेम जो है वो है क्रिस्टल पैलेस ब्राइटन। सिर्फ प्रेडिक्शंस इसमें। क्रिस्टल पैलेस ब्राइटन is 3-0 Crystal Palace. 3-0 Crystal Palace. Yes. I am going with a 1-0 Brighton win.
Oh bro, that is cool. चलो नेक्स्ट, हाँ अब इस पर डिटेल में बात करेंगे। आर्सेनल वर्सेस क्या स्पर्स। डिटेल में क्या बात करना है इसमें? मतलब मतलब ये जो है, ये फिक्सचर है, दोनों ऐसी टीम है जो कहीं ना कहीं, मतलब स्पर्स हमने देखा इंटरनेशनल ब्रेक के पहले 3 गेम्स जरूर जीती, 3 में से गोइंग इनटू द ब्रेक दे वर टॉप ऑफ द टेबल। और and आने even के in the बाद first half against Chelsea, Nuno was pretty good with his tactics. The thing is, he changed it all in the second, and I think big credit to Nuno for making Tuchel change the whole system in the second half. So that is exactly why I think we won it. I think it was because of Tuchel more than anybody that we won that particular game. So इसलिए इस गेम के बारे में भी अगर बात करें, I honestly think it's a Spurs win. Okay. I honestly think it's a Spurs win because I think Nuno is much more tactically astute than Arteta in this current scenario. With whatever he has shown with Spurs, he knows what his job is going to be. ट्रैवल कर रहा है एमिरेट्स को, पीछे बैठेगा with everybody behind, one counter, and he knows he can exploit the spaces in Arsenal's defense with Son, Harry Kane, or Lucas Moura, all of these people. So he knows this. He knows the strengths of his players in this game, and that's definitely going to work with him. If he sits back with the players like Eric Dyer, Emerson Royal, and even the Sergio Reguilon, if he plays, if he sits back with all of these players in the mix, and Sergio Romero as well, because Romero again second, obviously first game था उनका Chelsea का against इतना सही नहीं था, but he's definitely going to grow into the Premier League because Romero is a quality defender, quality centre back, and उनके पास Lo Celso भी अभी completely fit है, who was the missing piece in their jigsaw up until the Chelsea game. So Lo Celso बहुत अच्छा एक अटैक में उनके लिए एक ट्रांजिशन लेके आते हैं, एक अटैक में उनके लिए ब्रायन गिल का भी आना बाकी अभी अच्छी तरीके से, मतलब पूरी तरीके से हुआ नहीं। Exactly, but Lo Celso सबसे important piece है उनके लिए in terms of connecting the defense to attack. And Lo Celso के आने से I think that is going to benefit them against Arsenal because Arsenal के पास वो एक connecting piece नहीं है between the midfield and the attack. Now आप नहीं बोल सकते कि वो Odegaard है because Odegaard is essentially playing in the final third of Arsenal system. तो आपके पास ऐसा कोई मिडफील्ड ऑर्केस्ट्रेटर नहीं है, आप थॉमस पार्टी को मिडफील्ड ऑर्केस्ट्रेटर नहीं बोल सकते हो, ना ही आप ग्रानिट जाका को मिडफील्ड ऑर्केस्ट्रेटर बोल सकते हो प्रॉपरली। आप जियोवानी लो सेल्सो को ऐसा बोल सकते हो कि जियोवानी लो सेल्सो आपको वो चीज देंगे। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि इट विल बी अ स्पर्स विन एंड इट विल बी आर्सेनल विल नॉट स्कोर एंड इट विल बी अ स्पर्स विन। आई थिंक इट विल टाइट 1-0। मुझे ये लगता है कि अभी आर्सेनल का जो एक मैं कहूँगा एक मिनी रेजरेक्शन हुआ है पिछले 3 मैचेस से, टू गेम्स बैक टू बैक इन द लीग, और अभी लीग कप में भी दे वर एबल टू विन कन्विंसिंगली। मैच मैंने देखा नहीं, विंबलडन के अगेंस्ट 3-0 जीत गए वो, बट हाँ आपकी बात से मैं कहीं ना कहीं सहमत जरूर हूँ कि नूनो बहुत अस्ट्यूट मैनेजर है और वो उसका सिस्टम खेलने के लिए उसके पास प्लेयर्स बेटर हैं। जो एक मिडफील्ड ऑर्केस्ट्रेटर है वो कहीं ना कहीं उसकी कमी है, लेकिन आर्सेनल का भी हमने देखा नहीं है जो असली आर्सेनल है, जो आर्टेटा चाहता है जो 11 प्लेयर खिलाना, वो अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं। कौन है असली आर्सेनल भाई बताओ, ये कौन है असली आर्सेनल? मुझे ये सुन के थक गया हूं मैं, ये कौन है असली? लास्ट सीजन भी सेम चीज बोले जा रहे थे सब, असली आर्सेनल दिखा नहीं है। इस सीजन भी सेम चीज, असली आर्सेनल दिखा नहीं है। असली आर्सेनल क्या सिर्फ चेल्सी अगेंस्ट दिखने के लिए बनी है क्या? मतलब और कुछ है नहीं क्या लाइफ में? असली आर्सेनल दिखा रही, असली आर्सेनल दिखा रही, ये क्या है भाई? ये क्या बाइट साइज तो स्टार वॉर्स की 10 मिनट की कार्टून चल रही है क्या? मेरा पॉइंट ये है कि अभी तक जो भी प्लेयर्स थे ना आर्टेटा के, वो उसको एक साथ अभी अवेलेबल नहीं हुए थे, तो अब धीरे धीरे हम देख रहे हैं जैसे पार्टे फिट हुआ है, बेन वाइट फिट हो गया है, टोमियासू आ गया है, और बाकी हम प्लेयर्स देख रहे हैं जैसे ओडेगार्ड भी है, स्मिथ रो भी है, साका भी कहीं ना कहीं पिछले शुरू के 2-3 मैचेस में पूरी तरीके से वापस नहीं आ पाया था, अनफिट था चेल्सी वाले मैच में। अब उसके पास क्या है, पूरी उसकी एक टीम है जिसके साथ वो खेलना चाह रहा है। अभी आपने जिन के नाम बोले, अभी आप इनमें से बोलो कोई ऐसा एक मिडफील्ड प्लेमेकर है,
कोई बताओ, नहीं कोई है, भी नहीं मिडफील्ड नहीं, प्लेमेकर है उनके नहीं, पास? वो तो कोई भी नहीं ऐसा है लो सेल्सो वाले प्रोफाइल में है? या इवन अगर हम अपने बारे में बात करें, जैसे हमारे पास एक डीप लाइन प्लेमेकर जैसा रेजिस्टा बोलो या डीप लाइन प्लेमेकर बोलो जॉर्जिनियो। जॉर्जिनियो को, ठीक है, या एक बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर बोलो मैटियो कोवाचिच को, ठीक है, वैसा बॉक्स टू बॉक्स प्रेजेंस बोलो एनगोलो कांटे को। ग्रानिट xhaka is not a box to box midfielder. He's a genuine central midfielder. End of story. ठीक है, he's a genuine central midfielder accompanied by a Thomas Partey who's a destroyer, who's a destroyer or who's an anchor man जो बोल सकते हैं, ठीक है, who's an anchor. Genuinely उनके पास प्ले मेकिंग कैपेबिलिटीज है नहीं है कि दोनों के पास क्या प्ले मेकिंग कैपेबिलिटीज है? अभी कोई भी कमेंट्स में आके मुझे बोलेगा कि यस ग्रानिट xhaka स्प्रेज वेरी गुड लॉन्ग बॉल्स, बट कितनी फ्रीक्वेंसी में वो देते हैं आपको वो देखना पड़ेगा। क्या वो फ्रीक्वेंसी कम हो चुकी है इन द पास्ट फ्यू सीजंस? यस इट हैज। क्या वो थ्रू बॉल्स देते हैं जैसे, और जैसे लो सेल्सो जैसे ड्राइव करते हैं बॉल के साथ एंड वो लिंक अप करते हैं सबके साथ एक साथ? क्या ग्रानिट xhaka सेम चीज कंसिस्टेंट बेसिस पे करते हैं? नहीं करते। थॉमस पार्टे तो डेफिनेटली नहीं करते हैं। सैम्बी लोकोंगा, यस कुछ कुछ ऐसी मोमेंट्स आए थे, बट सैम्बी लोकोंगा इज डेफिनेटली नॉट अ प्ले मेकर, ठीक है। सैम्बी लोकोंगा इज अ डीप लाइन पर्सन हु इज जस्ट शिफ्टिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टू एक्चुअली स्क्रीन द डिफेंस, ठीक है, उसका उनका प्रोफाइल वैसा ही है, ठीक है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अभी आपने जिन सब के नाम लिए अगर ये फिट भी हो गए, डू आई सी देम बीटिंग स्पर्स? नो आई डोंट, बिकॉज स्पर्स जेन्युइनली अभी करंटली ऑल राउंड एस्पेक्ट से उनसे बेटर है। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जैसे ये जो सिस्टम अभी आर्टेटा खिला रहा है, जो मतलब अगर आप देखो डबल पिवट रहता है उसका, जैसे मोस्ट प्रोबेबली वी विल सी पार्टे और लोकोंगा का डबल पिवट बीच में, इफ ही डज नॉट गो विद अ बैक थ्री, अगर वो प्रैग्मेटिक नहीं होने की कोशिश करता है जैसे सिटी के अगेंस्ट उसने किया था, इफ ही ट्राइज टू गो विद अ बैक फोर, तो 4-2-3-1 वो खिलाएगा, तो लेफ्ट में ही कैन प्ले ओबामेयांग, सेंटर में स्मिथ रो या ओडेगार्ड में से कोई खेलेगा एज दैट नंबर 10 बिहाइंड द स्ट्राइकर, राइट में यू हैव साका, और अप फ्रंट इट विल बी लाकाजेट, नहीं तो ओडेगार्ड को उसने कई बार फॉल्स नाइन भी खिलाया है, तो वो स्ट्राइकर खेल सकता है। तो डू यू थिंक कि एक इस सिस्टम में व्हेन यू हैव अ नंबर 10 तो एक जरूरी है आपके पास डीप लाइन प्लेमेकर होना? आई डोंट रियली मतलब अग्री, क्योंकि हमने देखा मरीनियो, बिकॉज ये हाँ मैं जान पा रहा हूँ आप क्या बोल रहे हो, बट ये सिस्टम में भी अगर आप देखो कि आर्टेटा ने जब भी खेला है, ही इज जस्ट ईक्ड आउट विंस, मतलब एज की है उन्होंने नहीं, वो तो है ही। देखो वो तो आई एम ऑफ द मतलब थॉट की आर्टेटा आउट, मैं तो आर्टेटा आउट हूँ, मतलब अगर मेरे से मैं आर्सेनल फैन होता तो मैं तो आर्टेटा आउट बोलता, लेकिन हाँ ठीक है, मैं गौरव से बात करता हूँ, बहुत सारे आर्सेनल फैंस उनसे बात करता हूँ, एक जो रोनाल्ड कूमन के प्रति बार्सिलोना फैंस का जो एटीट्यूड है, डिफरेंट है, वो तो एक डिफरेंट है, बिल्कुल अपोजिट है उसका जो आर्सेनल फील करती है आर्टेटा के लिए। वो कह रहे हैं कि एक बार पूरी टीम आने दो, पूरे 11 जो साइनिंग्स हैं इसके, सारी 11 साइनिंग्स, अब तो आप कह सकते हो कि 11 प्लेयर्स हैं हर पोजीशन में, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल्स को भी जो आर्टेटा के अंडर हुए उनका ऐसे साइनिंग कंसिडर करो, तो 11 प्लेयर्स हैं इसके पास, जो ये इसके खुद के इंक्लूडिंग द गोलकीपर। तो एक एक्सटेंडेड रन ऑफ फिक्सचर्स हमको जब तक देखने को मिलेगा नहीं इस प्रॉपर टीम के साथ। हाँ, टेक्निकल फेसिलिटीज गजब की हैं, वो चेल्सी वाला मैच तो इतना नाइव था आर्सेनल का कि वो पता है एक ही चीज हो रही है, टियरनी आगे आ रहा है, रीस जेम्स को पीछे स्पेस मिल रहा है, वही किया चेल्सी ने पूरे मैच में। चेल्सी को कुछ और ये वही करेंगे अभी, मैं बोल रहा हूँ इट विल बी अ 4-1-2-3, ठीक है, जहाँ पे पीछे थॉमस पार्टे रहेंगे और एमिल स्मिथ रो और ओडेगार्ड एक साथ खेलेंगे। आई डोंट नो व्हाई दे प्ले टुगेदर, कौन सा दिमाग में ऐसा भूसा भरा है ऑफ टैक्टिशियन की दोनों प्लेयर्स को एक साथ खिलाना ही खिलाना है। द मॉडर्न गेम हैज इवॉल्व्ड सो मच दैट यू नीड अ लिटिल बिट मोर बैलेंस इन द मिडफील्ड। तुमको इतना फ्लैशी अपना सिस्टम करने का जरूरत नहीं है। बिएल्सा डज दिस बिकॉज बिएल्सा हैज काइंड ऑफ मेड हिज सिस्टम इन अ मैच की एज अ कंपार्टमेंट तुम आगे भागोगे एंड एज अ कंपार्टमेंट तुम पीछे भी दौड़ोगे। बिएल्सा तो ये इसलिए कर पा रहा है क्योंकि कोहेजन जबरदस्त है उसकी, जो बैकलाइन और मिडफील्ड है उसमें एकदम वो दे डिफेंड एज अ टीम एंड दे अटैक एज अ टीम। आर्सेनल में कहीं ना कहीं वो दिखता नहीं है, तो वो इसकी वजह से वो इसीलिए यू लीव अ लॉट ऑफ स्पेसेस बिटवीन द मिडफील्ड एंड द डिफेंस ऑन द काउंटर।
तो ये चीज बहुत बार हुई है हमारे ये लोग ने हमारे अगेंस्ट भी ऐसी ही चीजें की थी एंड दिस इज गोइंग टू बी द डेथ ऑफ देम अगेंस्ट स्पर्स एज वेल आई फील दैट इज गोइंग टू बी द डेथ ऑफ देम बिकॉज स्पर्स जेन्युइनली ऑन द काउंटर काफी सही टीम लगी है इन द फर्स्ट हाफ अगेंस्ट अस एज वेल दिस शुड हैव स्कोर्ड They should have scored at least one because I remember that cross that हम लोग ने बहुत अच्छे हमारे सेंटर बैक्स तो माशाल्लाह काफी सही है तो हमारे क्रिस्टेंसन ने ब्लॉक किया था या आई डोंट नो किसने ब्लॉक किया था वो क्रॉस को which could have easily fallen onto Lo Celso and Lo Celso had just like a tap in ठीक है तो वो चीज ये चीज कंटिन्यू होगी एंड हैरी केन विल ड्रैग आउट सेंटर मिडफील्डर्स अपने साथ ठीक है so that he could open spaces for other inside forwards to come into play and take those spaces वो चीज हमारे अगेंस्ट भी कर रहे थे डेले अली भी ड्रॉप बैक कर रहे थे हमारे अगेंस्ट ताकि हमारे मिडफील्ड को वो एंगेज कर पाए और ताकि और सब प्लेयर्स को स्पेस मिल पाए ये सब चीजें हमने बाद में समझी और बाद में हमने उस पे एक्ट किया बाय टेकिंग इन N'Golo Kante एंड सब्स्टिट्यूटिंग मेसन माउंट ब्रिंगिंग इन दैट एक्स्ट्रा मिडफील्डर इन द मिडिल वो चीज हमने डेफिनेटली चेंज की सेकंड हाफ में बट अगर आप आर्सेनल में देखोगे आर्सेनल में एमिल स्मिथ रो उतना ट्रैक बैक नहीं करेंगे आर्सेनल में ओडेगार्ड उतना ट्रैक बैक नहीं करेंगे टू प्रॉब्ली सपोर्ट थॉमस पार्टे अगर हैरी केन पीछे आने लगे या अगर डेले अली पीछे आने लगे to actually affect the game, then he can easily find those long balls to those in behind runs made by Lucas Moura या Heung-min Son. तो ये सब चीजें भी अगर आप फैक्टर करें तो I think Spurs are going to definitely be a threat on Arsenal. मुझे ये लग रहा है कि थोड़ा सा प्रैग्मेटिक रहेगा पर आर्टेटा बट मुझे यही चीज है कि नूनो भी इतना पीछे बैठता है ना अगर ये स्पर्स आर्सेनल के अगेंस्ट वैसा ही खेली जैसा चेल्सी अगेंस्ट फर्स्ट हाफ में खेली थी वो एली को फ्री रोम करने का मौका मिल गया थोड़ा सा भी इनकी मिडफील्ड और बैकलाइन के बीच में तो दिक्कतें बहुत हो जाएंगी इनके लिए क्योंकि बेन वाइट जो है वो मतलब एक सेंटर बैक पेयरिंग में तो खेला ही नहीं है कभी मतलब वो हमेशा 3 एट द बैक में खेलता है तो एक उसको एक्स्ट्रा साथी जो है वो अब नहीं मिलेगा पता नहीं मैं तो यार मतलब आपने इतनी सारी चीजें बोली तो अब मेरे को लग रहा है कि आर्सेनल जीतेगी कि नहीं बट मैं तो आर्सेनल विन की तरफ थोड़ा सा लीन करूंगा आप कह रहे हो स्पर्स 1-0 हार्ड फॉट विक्ट्री सेम आई विल गो विद आर्सेनल 1-0 हार्ड फॉट विक्ट्री आई थिंक कि कल हमको थोड़ा सा ओबामयांग और साका मैजिक देखने को मिल सकता है लेट्स होप कि ऐसा कुछ हो मजा आए मैच में बट हाँ सेम चीज स्पर्स के लिए भी है क्योंकि अगर आप देखो लो ब्लॉक प्रैग्मेटिज्म होने के बावजूद भी नूनो 3 बार काउंटर पे पकड़ा था चेल्सी ने उसको फर्स्ट हाफ में वो तो हम क्लिनिकल नहीं थे फाइनल थर्ड में वो स्कफ कर दिया था मेसन माउंट ने शॉट फिर वो पास फाइनल पास तो हमारा पता नहीं कब सही होगा तो वो सब चीजें थी तो हाई प्रेस तो करती है स्पर्स जब उनको लगता है कि वो फ्रंट फुट पे है तो उसी चीज का अगर आर्सेनल फायदा उठा लेगा कहीं ना कहीं वो जो एक काउंटर वाली आप बात बोल रहे हो ना सेम मेरे को लग रहा है कि कहीं आर्सेनल भी उस चीज का फायदा उठा सकती है कहीं ना कहीं तो आई विल गो विद आर्सेनल विन यू आर गोइंग विद स्पर्स विन हो सकता है 0-0 ड्रॉ ही हो जाए दोनों मैनेजर्स ये सोच के जाए कि यार ज्यादा कमिट नहीं करेंगे ज्यादा कमिट नहीं करना पॉइंट ही ले लो भाई पॉइंट ही ले लो सिमिलर टू व्हाट लैम्पार्ड एंड ओले डिड लास्ट सीजन याद है ना ओल्ड ट्रैफर्ड nil when Chelsea went with a back three चलो ये तो हो गया एंड ऑफ कोर्स अब आते हैं द ब्लॉकबस्टर टाई मतलब इससे बढ़िया तो क्या होगा एंड आई थिंक दिस टाई हैज कम एट अ वेरी राइट टाइम मतलब सही टाइम पे आया है ये चेल्सी के लिए तो मैं कहूंगा क्योंकि इसके बाद अगर हम चेल्सी के फिक्चर्स की बात करें तो दे विल हैव अ एक्सटेंडेड रन ऑफ फिक्चर्स व्हिच आई विल से आर विनेबल गेम्स टिल 27th of November which is Manchester United of course तो सारे बड़े फिक्चर्स अभी इस फिक्चर के बाद थोड़े टाइम के लिए टल जाएंगे मैन सिटी एट होम एट स्टैमफोर्ड ब्रिज Chelsea are flying high. European champions versus champions of England. मैं मतलब काफी लोगों को अपसेट करूंगा अपने बायस से लेकिन I think Chelsea are favorites going into this game. What do you think about this group? I think Guardiola will be looking to avenge that Champions League, that disastrous tactical selection or that disastrous team selection in the Champions League final. अगर इसमें भी if he thinks about taking some risks to actually defeat Chelsea, it just is plainly stupid. ठीक है, like कुछ ऐसे he should just go back to his old books and try to think that ठीक है Chelsea है
high flying, top form, and let's just contain ourselves. ठीक है? can't if it. But I just I just think Thomas Tuchel has an unparalleled footballing brain in the Premier League currently. ठीक है? He's one of the best in-game managers in the Premier League. ठीक है? If there is something, he sees that after around for the first 30 minutes something we are struggling, and City are catching us on the counter a lot of times, or City are actually breaking us with some line breaking passes and all of that. If he sees all of that happening, I very much trust him. Ki matlab he will make some changes which will make us win a game or secure a good result against them. So in any manner, even if it becomes like a Liverpool game where we have to cling on to a certain point, even if it becomes like the Arsenal game where we are just absolutely beautiful to watch. Okay. In both cases, I'm happy. In both cases, I'm a happy person, because in both cases, we just showed our resilience. We just showed what we are known for, and we just put our best foot forward. So in this Man City game, I'll just go in as like a genuine football fan and enjoy the game. Okay. And just see what Chelsea are made of. तो मैं genuinely बोलूंगा कि इस गेम में पार्शियल तो डेफिनेटली चेल्सी के लिए होऊंगा, because I want them to win with a clean sheet. But मैं genuinely बोलूं, after watching City as well in recent games, Jack Grealish is the form that he's in. Even Riyad Mahrez, चैंपियंस लीग में 5-0 कुछ डिफीट किया, अभी कैराबाओ कप में 6-1 डिफीट किया. सो दे आर जस्ट लाइक रोलिंग एवरीबडी. तो अगर ये चीज मैं देखूं तो जेन्युइनली एज अ फुटबॉल फैन यू वुड रियली लव टू वॉच दिस गेम. तो एज मोर देन अ चेल्सी फैन आई वुड रियली वॉच इट एज अ न्यूट्रल, टू बी ऑनेस्ट. मजा आएगा देखने में. और आपने ये बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला है कि गोल्स दे आर स्कोरिंग फॉर फन. 23 goals they have scored so far in 5 games in Premier League, और 6 गोल मारे थे चैंपियंस लीग में, 6 गोल मारे काराबाओ कप में. तो गोल्स का तो मतलब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है गोल स्कोरिंग. हाँ, तो मैं ये बस कहना चाह रहा हूँ कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस सीजन डू यू सी मैन सिटी हैविंग मोर रिजल्ट्स लाइक साउथहैम्पटन द अदर वीकेंड, जहाँ हमने देखा कि इनके पास एक बात हो रही थी कि सेंटर फॉरवर्ड नहीं है, नंबर 9 नहीं है. जो हैरी केन से इनके लिंक्स थे वो मतलब नहीं हो पाई वो डील, और एक स्ट्राइकर की इनके पास कमी है. ठीक है, बिना स्ट्राइकर के, बिना फॉल्स 9 के आप लीग जीत गए लास्ट सीजन, और आपको जरूरत भी नहीं है जिस तरीके की आप फुटबॉल खेलते हैं. बट आपको लगता है कि अब बाकी टीम्स का लेवल इतना अच्छा हो गया है, स्पेसिफिकली चेल्सी की अगर हम बात करें, तो इस तरीके के रिजल्ट जहां पे एक प्रॉपर आपको स्ट्राइकर की जरूरत है, एक एनफोर्सर की जरूरत है बीच में, जो वो डिफेंसेस को ब्रेक डाउन करने में मतलब कहीं ना कहीं बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहता है. इस तरीके के रिजल्ट जैसे आप साउथहैम्पटन वाले मैच में भी देखो, तो आई थिंक दे हैड ओनली वन शॉट ऑन टारगेट पूरे मैच में, ऐसा वो स्टैट था सिटी का. बट आई एम सेइंग साउथहैम्पटन I would not put the blame totally on City for that particular game, because Southampton genuinely are kind of tricky. ठीक है, जैसे मैंने फ्रंट लाइन प्रेस उनका बोला, उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट भी ऐसा ही कुछ सिमिलर टैक्टिक एम्प्लॉय किया था, जहां पे वो उन्होंने मिडफील्ड को कंप्लीटली ब्लॉक ही कर दिया था कवर शैडो से. जस्ट ज्यादा प्रेस ही नहीं कर रहे थे डिफेंडर्स पे, ब्लॉक कर दिया मिडफील्ड को कवर शैडो से. ऐसा ही करके कुछ उन्होंने, अगर सिटी के बारे में बात करें, उन्होंने की प्लेयर्स को कंप्लीटली मार्कआउट कर दिया था गेम से. सो ऐसा अगर सिलेक्ट करके उन्होंने मार्कआउट कर दिया था गेम से. अगर ऐसा आप देखे एक गेम, तो यू नीड टू गिव क्रेडिट टू द ओपोनेंट्स एज वेल. वी डोंट नीड टू एक्चुअली से कि भाई सिटी ने अच्छा नहीं खेला, या सिटी की जगह पे यूनाइटेड अगर होती तो यूनाइटेड ने अच्छा नहीं खेला. ऐसा कहना थोड़ा सा नाजायज हो सकता है, क्योंकि जेन्युइनली साउथहैम्पटन बहुत अच्छा खेली थी उस गेम में, लिवरमेंटो बहुत अच्छा खेले थे उस गेम में. एंड आई डोंट थिंक कि वो रिजल्ट इतना अफेक्ट करेगी सिटी के सीजन को, क्योंकि ऐसे ब्लिप्स डेफिनेटली सीजन में आते हैं, ऐसे ब्लिप्स डेफिनेटली सीजन में आएंगे. एंड आई एम स्टिल अ फैन ऑफ गार्डियोला, जो भी हो, आई एम स्टिल अ फैन ऑफ गार्डियोला. तो आई नो दैट in the end he's going to be a little bit more determined to actually secure a result after that, because देखो ना साउथहैम्पटन के बाद उन्होंने क्या किया.
साउथहैम्पटन के बाद चैंपियंस लीग में क्या किया, ठीक है, एंड चैंपियंस साउथहैम्पटन के बाद ही तो उनका चैंपियंस लीग गेम था, राइट? करेक्ट नहीं, साउथहैम्पटन लास्ट वीक था जब अपना स्पर्स था। हाँ, सॉरी, कैराबाओ, माय बैड। साउथहैम्पटन के बाद कैराबाओ का गेम था, कैराबाओ में 6 गोल मार दिए। तो मतलब वही चीज है, मतलब अगर ऐसे 6 गोल मार दिए with taking a team which is not exactly first team as well. I don't think so. I have not seen their team sheet as well for the Carabao Cup game, but I think first team नहीं थी, if I'm not wrong. ठीक है, तो यही चीज प्रेस करनी पड़ेगी यार पेप के बारे में, and I think that is what is going to come against Chelsea as well. That's exactly why we need to be a little bit wary of Man City, because again we can never take Man City lightly. Although हमारा record बहुत अच्छा रहा है Man City के against, but it's still you're still facing Pep Guardiola. You're still facing a team full of stars, full of real good attacking intent. So you still need to be a little bit wary. You still need to keep your feet on the ground and say that, hey, we respect you. Let's play. Your starting 11 for Chelsea in this game. My starting 11 for Chelsea is the left back is the one and only Marcus Alonso. But I genuinely think he's going to start Marcus Alonso. I'm pretty sure. Okay, but I genuinely think it should be Ben Chilwell. Okay, because because Carabao में इतने भी सही नहीं थे, बट यार वो विंग एक्सपोज हो जाएगा अगर इफ अलोंसो प्लेज। नहीं है? पर हाँ वो कहीं ना कहीं हमने देखा था कि उसमें भी हो रहा था। जो लिवरपूल वाला गेम था, साला से डील करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी अलोंसो को, बट अभी सही रहेगा क्योंकि अभी इतने बड़े मैच में आई डोंट थिंक, हाँ मतलब अलोंसो ही स्टार्ट करेगा, बट आई थिंक कि अभी चिलवेल को इतने बड़े गेम में एकदम से दे देना चाहिए। वो भी है मैं तो मना नहीं कर रहा हूँ, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ कि स्टार्ट तो करेगा डेफिनेटली अलोंसो, वो तो मना नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग दिल की बात ये है कि मतलब इफ आई हैड टू गो विद अ गट फीलिंग आई वुड हैव प्रोबब्ली स्टार्टेड बेन चिलवेल, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट ही इज अ लिटिल बिट मोर डिफेंसिव माइंडेड, और वैसे एक फुल बैक की डेफिनेटली जरूरत है, इट्स बेटर देन गेनिंग अ पॉइंट देन लूजिंग 3 पॉइंट्स। तो वो माइंडसेट से डेफिनेटली मैं चलता हूँ, बिकॉज दिस इज दैट काइंड ऑफ अ गेम। इसके बाद जो भी गेम आएंगे उसमें हमको 3 पॉइंट्स डेफिनेटली लेने हैं। ऐसा नहीं है कि हमको सिटी अगेंस्ट डेफिनेटली 3 पॉइंट्स लेने हैं, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि हम वी आर डेफिनेटली गोइंग फॉर अ विन, लाइक वी नीड अ विन। If we get a win, that's awesome. मेरा बस एक ही रिजर्वेशन है बेन चिलवेल के अगेंस्ट कि will he be up to the intensity or the speed, मतलब हाँ अभी तो नहीं, अभी तो मतलब फुल 90 खेला था, if I'm not wrong, फुल गेम खेला था, फुल गेम खेला था, पेनल्टी भी मिस की थी, तो थोड़ा सा शेकी है मामला अभी, लेकिन ठीक है। देखते हैं क्या होता है। अलोंसो स्टार्ट करेगा, बैक थ्री रहेगा हमारा, ठीक है, and that will be Christensen, that will be Rudiger, and that will be Reece James, ठीक है, and right back हमारा रहेगा Azpilicueta, ठीक है, no Thiago Silva, sorry, yeah, I completely missed Thiago Silva. Right center back रहेंगे Christensen, center back रहेंगे Thiago Silva, although I really prefer right center back to be Reece James. I'm not saying Christensen को रखो ही नहीं, but I would prefer Thiago Silva sometimes rotating with Christensen, ठीक है, because I really prefer right center back as Reece James. My first preference would be Reece James, because जब आप drag होते हो ना high up the pitch, then you need a person, you need that same person to cover back when there's a person running behind you, ठीक है? हाँ, तो जेम्स में पेस है अभी, जो एस्पिलिक्वेटा में नहीं है, जो एस्पिलिक्वेटा में, जो प्रॉब्ली क्रिस्टेंसन में रिकवरी पेस उतना नहीं है जितना रीस जेम्स में है, और प्रॉबेबली जितना एफर्ट एस्पिलिक्वेटा भी डालते हैं in terms of those recovery runs, Christensen is great at blocking, is awesome at blocking crosses, is awesome at genuine center back duties. But when I'm looking at a right center back, sometimes I look at a right center back as a defensive right back as well, ठीक है, वैसा काइंड ऑफ अ रोल, ठीक है, क्योंकि अभी वैसा काइंड ऑफ अ रोल इवॉल्व हो गया है मॉडर्न गेम। सो इसलिए मैं सोचता हूँ कि राइट सेंटर बैक मेरे लिए बेस्ट रीस जेम्स रहेंगे, but I'm pretty sure right center back Christensen will start and Thiago Silva is going to start, because Thiago Silva can't miss a big game. Like you can't really drop Thiago Silva for a big game, ठीक है? So ये आपके बैक 3 हो गए और आपका बैक 5 हो गया।
ठीक है, मेरे सेंटर मिडफील्डर्स रहेंगे ऑब्वियसली जॉर्जिनियो एंड जॉर्जिनियो, कांटे, कोवाचिच का रहेगा. आई थिंक थ्री मिडफील्ड रहेगा if I'm not wrong. That will be the scene. Kante will be asked to be a bit further than Kovacic and Jorginho. And उसके बाद हमारे सामने तो रहेंगे जो दो हैं धुआंधार प्लेयर्स जो है, एक जो हमको चैंपियंस लीग जिन्होंने जिताया, उनका नाम है काय, और दूसरा नाम तो है हमारे ब्यूटीफुल मॉन्स्टर जो है रोमेलू लुकाकू. हाँ, तो मुझे ये लगता है कि आई थिंक मैं थोड़ा सा यहाँ पर उस लाइनअप के साथ जाना चाहूंगा जो चैंपियंस लीग फाइनल में खेली थी. तो एक थोड़ा सा मतलब वो उसी लाइन पे कंटिन्यू करे तो मुझे मतलब सही लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा ज्यादा देखने में. तो लेफ्ट विंग बैक ऑब्वियसली चिलवेल की जगह इट विल बी अलोंसो. गोल में तो मेंडी इफ ही इज फिट, नो क्वेश्चंस आस्क्ड. बैक थ्री ऑफ रूडिगर, सिल्वा एंड एस्प्लिक्वेटा with the Reece James playing as a wing back. Double pivot of Kante, Jorginho, Kovacic नहीं, and a front three of Mount, Werner and Lukaku. मेरे को देखना है इस मैच में. वर्नर नहीं खेलेगा. वर्नर तो नहीं खेलेगा. मुश्किल है, लेकिन सिटी जहां पर हाई प्रेस करी, तो वर्नर का जो मतलब मजा आएगा ना, वही तो चाहिए मुझे तो वही तो चाहिए. मैं तो वही देखना चाहता हूँ, वर्नर लुकाकू कैसे कितना अच्छा खेलता है. बट वर्नर तो बहुत खेल रहा हूँ कैराबाओ में. आई थिंक ही प्लेड अ लॉट. आई थिंक उसको खिलाया इसलिए गया टू ब्रिंग हिम अप टू स्पीड. देखते हैं क्या होता है. बट हाँ, हैवर्ट्स भी स्टार्ट कर सकता है, बट मैं पर्सनली चाहूंगा कि ये लाइनअप रहे उस दिन. ओके, तो फाइनली प्रेडिक्शंस. Chelsea Man City, मैंने this is a very tough game to predict. Chelsea Man City, I would, प्यार है Chelsea के लिए, इसलिए I think it would be a 2-1 win for Chelsea. सेम मेरा है 2-1 Chelsea. तो सिटी को तो बहुत मुश्किल है रोकना. अगर मैं तो बहुत खुश होऊंगा अगर ये 0-0 ड्रॉ भी एंड करता है, तो मतलब अगर ये 2-2 भी हो गया तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. Even if we get out, that's why I say ना, even if we get out with a point from this, I'm very happy. We get a win, great. We get out a point from this, great. We don't need a win exactly. Like we don't need exactly. We need a win in all of the games that come after this. वही चीज है. चलो देखते हैं क्या होता है. तो आज का जो सेशन था काफी मजेदार, मतलब काफी हमारे जो प्रेडिक्शंस है अलग अलग है, तो देखने में काफी मजा आएगा हाउ थिंग्स अनफोल्ड ऑन दिस वीकेंड. तो एज ऑलवेज थैंक यू गुरुजी सो मच फॉर जॉइनिंग अस. थैंक्स. और फिर होपफुली मिलेंगे ट्यूसडे या मंडे को, नेक्स्ट मंडे या ट्यूसडे को विद टॉप्स एंड फ्लॉप्स ऑफ द वीक. तो बात करेंगे, 2 वीक से ये सीरीज हो नहीं पा रही है, तो रिव्यू करेंगे. गुरुजी हमारे साथ ज्वाइन करेंगे वी होप. तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे. एंड अपना ध्यान रखिए, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड डोंट फॉरगेट टू कीप द ब्लू फ्लैग फ्लाइंग. Cheers.